जय जय श्री राधे श्याम। श्री हितजु महाराज ब्रज के बाद नाम के गांव में प्रकट हुए। कुछ दिनों बाद श्री व्यास मिश्र जी अपने परिवार के साथ अपने ही गांव देवबंद लौट गए। श्री हितजु महाराज में अलौकिकता का आभास बाल्यकाल से ही होने लग गया था। किसी के भी मुख से श्री राधा नाम सुनते ही अत्यंत हर्षित होकर किलकारी मारने लग जाते थे। उनको श्री राधा नाम से सहज प्रेम था। समय के साथ साथ श्री हितजु महाराज भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, श्री हितजु के पिता श्री व्यास मिश्र जी अपने सेव्य श्री युगल सरकार का श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार धारण कराकर उन्होंने श्री युगल सरकार को सिंहासन में बैठाया। तब उन्होंने देखा कि आज प्यारी जी महाराज ठाकुर जी के रूप में दिख रहे हैं और ठाकुर जी महाराज प्यारी जी के रूप में दिख रहे हैं। श्री व्यास मिश्र जी आश्चर्यचकित हो गए। फिर मन में सोचने लगे, कदाचित हमसे ही श्रृंगार धारण कराने में भूल हो गई होगी। अतः उन्होंने फिर से श्रृंगार धारण कराया, परंतु फिर से वही बात। तब तो श्री व्यास मिश्र जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, आखिर इसका क्या रहस्य हो सकता है। उधर श्री हितजु महाराज अपनी अवस्था के बालकों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे और क्रीड़ा ये थी कि वो गौर श्याम दो बालकों को श्री प्रिया प्रीतम जी के रूप में श्रृंगार करके उनकी परिचर्या कर रहे थे, उनको भोग पवा रहे थे और उनकी आरती गा रहे थे। साथ में कुछ बालक जय जयकार कर रहे थे। उनकी इस जय जयकार की ध्वनि को सुनकर श्री व्यास मिश्र जी मंदिर से बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि बगीचे में श्री हितजु महाराज अपनी अवस्था के गौरश्याम बालकों को युगल के रूप में श्रृंगार करके उनकी परिचर्या कर रहे हैं। प्रेमावेश में विशेषता ये थी कि उन्होंने गौरवर्ण के बालक को तो श्री ठाकुर जी के रूप में श्रृंगार किया हुआ था और श्याम वर्ण के बालक को प्यारी जी के रूप में सजाया था। ठीक वही परिवर्तन मंदिर में भी श्री विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष देखने को मिला। तब श्री व्यास मिश्र जी इस लीला के रहस्य को समझ गए और अत्यंत प्रसन्न हो गए कि श्री हितजु के प्रति श्री युगल सरकार का कितना प्रेम है और युगल के प्रति श्री हितजु का कितना प्रेम है। ऐसे ही एक बार श्री हितजु महाराज अपने बगीचे के श्याम गौर दो वृक्षों को श्री प्रिया प्रीतम जी के रूप में सजाकर विविध पुष्पों की कलियों से सजाकर उनको बाग के विविध फलों का भोग लगा रहे थे। उधर श्री व्यास मिश्र जी ने मंदिर में श्री युगल सरकार को मोदक का भोग लगाया था, परंतु जब श्री व्यास मिश्र जी आचमन कराने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में विविध दोनों में फल रखे हुए हैं तथा श्री युगल सरकार ने फूलों की कलियों का आभूषण धारण किया हुआ है। श्री व्यास मिश्र जी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए कि मैंने न तो यह श्रृंगार ही किया और न तो यह सब भोग ही लगाया, तो बात क्या है। और जब उन्होंने मंदिर से बाहर निकलकर बगीचे में देखा तो उनको पता चला कि ये भी श्री हितजु की प्रेम की महिमा ही थी। ऐसे ही एक दिन श्री तारा रानी श्री हितजु को गोदी में लेकर मंदिर में श्री ठाकुर जी का दर्शन करने गईं। श्री व्यास मिश्र जी ने श्री हितजु को भगवान का चरणामृत प्रसाद दिया। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर श्री हितजु महाराज चरणामृत प्रसाद पाने के लिए मचलने लगे। माता पिता ने बहुत समझाया बुझाया कि अभी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हुई है, अभी ठाकुर जी सो रहे हैं, परंतु श्री हितजु एक नहीं सुनते एवं अपनी हठ की रट लगाते रहे। तब उनको बहलाने के लिए माता ने कल्पित श्री चरणामृत प्रसाद दिया। उन्होंने अपने मुंह में तो डाल लिया, लेकिन तत्काल ही उसको मुख से बाहर कर दिया और बोले, ये तो कल जैसा नहीं है, ये चरणामृत प्रसाद नहीं है, मुझे चरणामृत और प्रसाद चाहिए। तब श्री हितजु उसी समय माता पिता की अंगुली पकड़कर मंदिर की ओर चले। वहां पहुंचते ही मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। श्री व्यास मिश्र जी ने देखा कि श्री युगल सरकार संपूर्ण श्रृंगार किए हुए सिंहासन पर विराजमान है एवं पास में ही श्री चरणामृत प्रसाद रखा हुआ है। यह देखकर माता पिता को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु आए दिन कुछ न कुछ आश्चर्य की घटनाएं होती रहती थी, इसलिए ये सब भगवान की ही कृपा है ऐसा समझकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात तत्काल ही श्री हितजु को चरणामृत प्रसाद दिया और श्री हित प्रभु आनंद में मग्न होकर नृत्य करने लगे। श्री व्यास मिश्र जी ने उस दिन का श्रृंगार नहीं बदला
और नगर के सब नर नारियों ने आश्चर्यपूर्ण होकर आनंद से विभोर होकर श्री ठाकुर जी के उसी रूप में दर्शन किए। ऐसे अद्भुत बालक को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर श्री व्यास मिश्र जी तथा माता तारा रानी अत्यंत प्रसन्न रहते थे और अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते थे। हाँ, प्रसन्न हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका बालक संसार में प्रेम के चरमोत्कर्ष को प्रकट करने के लिए जो अवतीर्ण हुआ था। जय जय श्री राधे श्याम।